तो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है 15 लीटर का गीज़र। और इसमें कंप्लेन आ रही थी कि पानी बहुत ही देर में गर्म करता है, बहुत स्लो गर्म होता है और उसके साथ में थोड़ा सा शॉक लग रहा है, करंट आ रही है। तो ये गीज़र आके मैंने खोला है। ये देख लीजिए, गीज़र खोलने के बाद मुझे इसका एलिमेंट मिला। ये जो गीज़र एलिमेंट होता है, मेन एलिमेंट इसका जो हीटिंग करता है, ये अंदर से फट गया था। ये देख सकते हैं यहाँ से, इसका एलिमेंट के अंदर जो स्प्रिंग पड़ी हुई है एकदम पानी से टच हो रही थी। और बहुत ही देर में पानी गर्म कर रहा था और हल्का सा एकदम गर्म हो रहा था और करंट भी आ रहा था इसमें। तो गीज़र को मैंने खोल लिया है, असेंबली खोल लिए। असेंबली खोलने के बाद मैंने इसमें नया एलिमेंट लगाया है। तो एलिमेंट लगाते हैं और कनेक्शन आपको हम दिखाते हैं। और उसके साथ में ये हम कैसे चेक करते हैं सही है या ख़राब है। तो ये हमारा एलिमेंट है, ये दोनों टर्मिनल्स होते हैं इसके, जिसपे न्यूट्रल और फेस 220 वोल्ट आता है और इसी से पानी गर्म होता है हमारा। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल है, वही रेजिस्टेंस मोड पे लगा के जो है इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस समथिंग 250 से 500 600 ओम तक आ सकता है, अलग अलग एलिमेंट्स का। और उसके साथ में इसका बॉडी अर्थ भी चेक कर लेते हैं टर्मिनल से। एक प्रॉप लगाएंगे इस टर्मिनल पे और दूसरी इस बॉडी पे लगाएंगे। तो अगर इससे लीकेज कुछ होगा, कुछ रेजिस्टेंस आ जाएगा। या सीरीज से भी इसको चेक कर सकते हैं, अगर सीरीज जल रही है बॉडी के साथ तो एलिमेंट ये खराब है। और गीज़र का कनेक्शन जब भी करें, गीज़र लगाएं तो प्रॉपर अर्थिंग के साथ ही लगाएं गीज़र। और कस्टमर को भी इस बात के बारे में बताएं कि गीज़र को कभी भी बिना अर्थिंग के ना चलाएं। तो कनेक्शन करते हैं, दिखाते हैं आपको गीज़र कनेक्शन कैसे होगा। तो दोस्तों, हमने असेंबली में टाइट कर लिया है अपना एलिमेंट और अब बारी है कनेक्शन की। तो कनेक्शन से पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ में लगते हैं दो थर्मोस्टेट। ये है हमारे पास थर्मोस्टेट्स। एक थर्मोस्टेट होता है रिसेट टाइप, और दूसरा हमारा ये भी थर्मोस्टेट ही है, ओवरलोड बोलते हैं इसको। और एक ओवरलोड और एक थर्मोस्टेट, इन दोनों का काम होता है कि जब पानी ओवर हीट हो जाए तो ये कट ऑफ कर दे, सप्लाई को आगे बढ़ने ना दे। तो इस पे ये नॉब होती है, ये डंडी अंदर जाएगी और जैसे ही पानी कस के गर्म होगा उसके बाद ये कट ऑफ कर जाएगा। तो इन दोनों को अपनी जगह डाल देते हैं। डालने के बाद मैं कनेक्शंस बता देता हूँ आपको। तो दो टर्मिनल्स हमारे इसके हो गए एलिमेंट के, जिसमें किसी भी एक टर्मिनल में न्यूट्रल के साथ में दो इंडिकेटर के वायर आ जाएंगे। मतलब इंडिकेटर में दो वायर हैं, तो दोनों इंडिकेटर्स का एक एक वायर और एक न्यूट्रल वायर इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद फिर अपना बचा फेस वायर इसमें इन करेंगे एक में। करने के बाद इन दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक। इस टर्मिनल से इस टर्मिनल को सीरीज में जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने लाइन इन कर दिया, यहाँ से आउट हुई, यहाँ से आउट होने के बाद फिर इसमें इन हुई, इसमें से इन होने के बाद फिर इसमें आउट हो गई, यहाँ से आउट होके फिर अपना इसमें आ जाएगा। और उसी के साथ में हमारा दूसरा इंडिकेटर का वायर जो बचा है वो इसमें आ जाएगा, एक इसमें आएगा और दूसरा वाला वायर इंडिकेटर का यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हमारी कंप्लीट वायरिंग इसकी हो गई। तो वायरिंग कर लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। तो ये हमारी इसकी वायरिंग है। और ये हमारा न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल में हमारा पहले से ही अटैच है, कंपनी से अटैच होके आया है। दो इंडिकेटर के वायर हैं ये, और ये न्यूट्रल के साथ में अटैच है पहले से। तो इसको हम एलिमेंट के एक टर्मिनल पे लगा लेते हैं पहले। ये न्यूट्रल लग गया। फिर हमारी लाइन बचती है, इस लाइन को थर्मोस्टेट के इन में डाल दिया। ये लाइन लग गई, ये न्यूट्रल लग गया। और अब इससे आउट करके दूसरे में ले जाएंगे। तो दूसरे में ले जाने के लिए ये एक वायर है हमारे पास, इस वायर को हम एक थर्मोस्टेट से दूसरे थर्मोस्टेट में जोड़ देंगे। दोनों थर्मोस्टेट आपस में सीरीज में कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने के बाद लास्ट में एक टर्मिनल इसका बच रहा है, जिसका वायर हम उठा के ये इसमें से उठा के ये वायर है
सीधा एलिमेंट में लगा देंगे। ये इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास बचता है हमारा ये अर्थिंग। अर्थिंग टर्मिनल्स हमें हमेशा बॉडी के साथ ही कनेक्ट करना होता है, तो इसको हम बॉडी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये गीजर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, गीजर रेडी है अभी लगने के लिए। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और गीजर की वायरिंग करने में या फिर डायग्नोस करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों।